हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल, तो ये सब्जेक्ट हमारे मैकेनिकल सेकेंड सेम के बच्चों के लिए आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। तो पहला चैप्टर मेरा इसमें क्या था पहला चैप्टर हमारा था सोर्स ऑफ एनर्जी था। मतलब कि एनर्जी की स्रोत, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये सब चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। फिर सेकंड में हमारा आया था फ्यूल एंड कंबस्शन, भी एक था हमारा फ्यूल एंड कंबस्शन, मतलब कि ईंधन और दहन। तो उसमें भी मैंने पढ़ा था हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू, इनको माइनस करके निकालते हैं, जिसको ऊष्मायमान हिंदी में बोलते हैं। तो उस चीज़ को भी मैंने समझा था, पढ़ा था। फिर हमने थर्ड चैप्टर हमारा ये चल रहा है कुंजी, जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो की में हमको ये पता है कि की में हमने पढ़ा कि की होता क्या है। सबसे पहले मुद्दे की बात यह है कि हमने पढ़ा क्या क्या। तो की पढ़ा, की होता क्या है, कितने प्रकार की होती हैं और वो कैसे बनती हैं, क्या उसके डायमेंशन होते हैं। तो उस चीज़ों को मैंने बहुत बताया था आपको, एक एक चीज़ें उन्हीं को। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हमको ये पता चल गया इनकी की कितने प्रकार की, उसके बाद हमको क्या होता है कि हर एक की को ड्रॉ करना पड़ता है, डिज़ाइन करनी पड़ती है कि उसकी शेयर स्ट्रेस क्या होगा, क्रशिंग फोर्स क्या होगा, टॉर्क क्या होगा। इस चीज़ को बताना पड़ता है कि कितनी, हाउ मच कैपेसिटी टू बी एब्जॉर्ब अ की व्हेन वी यूज इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो सबसे पहले हमारा रेक्टेंगुलर की था। ये वाले जो है मैंने पहले मैंने आपको बता दी थी डिज़ाइन करके कैसे करना। आज हमारा होगा स्क्वायर की, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि आप सबसे पहले ये बताइए, आपने अगर पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उसको देखना मत भूलिएगा। अगर मान लो पहले आप ये देख लेते हो तो आपको कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, बिकॉज इट्स सब्जेक्ट नॉट ईजी। इट मस्ट बी गिव अ पे अटेंशन टू लर्न थिंग्स। आप सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ टफ भी नहीं लीजिए, क्योंकि आप उस पर अटेंशन देंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और आप अब नोट्स ले लीजिए, बनाते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। ईजिली यू हैव टू फिनिश ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिक हमारा सब्जेक्ट। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर की, मतलब इस तरह की को हम सब कैसे ड्रॉ जाएं। तो ये सबसे पहले आप इसका डायमेंशन देख लो। ये जैसे बना दिया इन्होंने, ये बना दिया कि ये हमारा ब्रेथ है, ये एल है, तो इसका क्या होता है, बी बराबर एच होता है। मतलब जो चौड़ाई होगी वो हाइट के बराबर होगी, मतलब ये इसके बराबर होगा। तो ये d/4 होगा, क्योंकि 4 कोण है, 1 2 3 4, तो इसलिए हम लोग d/4 बोल लेंगे। और हमेशा लेंथ क्या ऐसे निकालते हैं, लेंथ क्या होती है 1.4 इंटू डी, मतलब 1.5 गुना ऑफ डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या होता है, डायमीटर को तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, R=D/2। डायमीटर ये चीज़ होती है, ये आपका कोई सर्किल है, इतना जो चीज़ें होती हैं इसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और रेडियस इसको बोलते हैं R=T, मतलब इसका हाफ, मतलब ये कोई सर्किल है तो इसका हाफ। और लेंथ हम कैसे इसमें निकालेंगे, 1.5 गुना ऑफ डायमीटर। डायमीटर हमको पता होगा तो 1.5 गुना से गुणा कर देंगे तो हमको लंबाई मिल जाएगी। इतनी चीज़ें क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे होता है साहब। तो ये देखिए, इसको देखिए, अब ये क्या है, ये आपका है d, मतलब डायमीटर। F=2mt/d, ये फार्मूला है आपका फोर्स का, शेयरिंग फोर्स का। तो ये जो है ये टॉर्क है, इसका फार्मूला 2mb
DBL, डी पता है डायमीटर, बी ब्रेथ है, एल लंबाई है। तो ये टॉर्क भी समझ में आ गया। ये क्या है? क्रशिंग फोर्स होता है, इसको लिख देते हैं क्रशिंग फोर्स। ठीक है, इसको शेयरिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं हम लोग, शेयरिंग स्ट्रेस। और जब पावर निकालनी होती है किसी में तो पावर का ये फार्मूला यूज होता है 2πn/60। एन क्या था? नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन, मतलब एक ही जैसे पहिया घूम रहे तो कितनी बार घूमी एक सेकेंड में, उसी से हम पावर कैलकुलेट करें। फिर सिग्मा एस आता है, क्रशिंग फोर्स 2p/L। एच क्या होता है? हाइट, एल होता है। ठीक है, अब हम इस पे ये फार्मूले को मैंने डिस्कस किया, लेंथ कैसे निकालेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस क्या होती है, क्रशिंग फोर्स क्या होता है, पावर कैसे निकालेंगे, ये सब तो मैंने जान लिया, समझ लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है कि आप इस तरह के न्यूमेरिकल होंगे तो हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। तो ये कुछ डाटा आपको दिया है, पावर दिया है 50 किलोवाट एंड दिया है 720 RPM, मतलब क्या होता है? रेट पर मिनट। MTL दिया है, सिग्मा वाई दिया है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 3। शेयरिंग फोर्स दे दिया है 460 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और सिग्मा TN। अब एक बात बताइए, जब ये हमारा बोल रहा है सिग्मा टॉक बराबर सिग्मा सी, मतलब शेयरिंग स्ट्रेंथ इसके बराबर दिया, तो सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 3, क्यों दिया है ना। और ये क्या है? इसकी वैल्यू तो हमको दी है ना क्वेश्चंस में, तो 460 हो जाएगा ना। तो 460/3 यही तो होगा। तो सिग्मा वाई की वैल्यू दी है ना, ध्यान से देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दी है, तो इससे मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें कैलकुलेट करने के बाद कितनी वैल्यू आई? 153.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी वैल्यू आई ना आपकी। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉक मतलब शेयर स्ट्रेस कैसे? सिग्मा T/2, तो टॉक इज इक्वल टू 1। अब ये इसकी वैल्यू निकल के आई थी सिग्मा टी की, यही तो है सिग्मा टी, यही तो है सिग्मा टी। तो ये देखिए, ये टॉर्क क्या मतलब? शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये हमारी शेयरिंग स्ट्रेस निकल के आएगी। तो टॉर्क की वैल्यू रख दिए /2, ये यहाँ से आगे। पावर का पता, पावर इंटू 60 इंटू 10⁻6 2πn, तो 15 किलोवाट दिया है। 15 इंटू 60 इंटू 10⁻6 2πn। एन मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो 720 हो गया। तो इससे हमने इसको निकाल के, तो ये कितना आया? 198,943.68 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने जो फार्मूले ऊपर पढ़े थे उनको इसमें एप्लीकेबल किया, तो एक एक चीज़ें निकल के आ गई हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और भी जैसे ये वाला फार्मूला अभी हमने यूज़ नहीं किया, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। जब हमको पता है, हमने पढ़ा था कि स्क्वायर की में क्या होता है, स्क्वायर की में B बराबर H होता है, तो D/4 होता है, ये भी पढ़ा था हमने। तो D कितना आया? 25 है, तो इसको 40 कर दिया 6.3, तो मतलब राउंड ऑफ में ले लिए तो 6 mm आ गया। फार्मूला ये वाला यूज़ कर देंगे, तो 2mt dBL/2mt इधर रखा, dB T की वैल्यू निकाल ली थी हमने, mt की वैल्यू निकाल ली थी, तो L हमको निकालना था, L निकालना था। तो L आगे 34.6। इसमें क्या है, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली और इस फार्मूले में मैंने पुट करी, तो इससे हमारा शेयरिंग स्ट्रेस निकल के आया, शेयरिंग स्ट्रेस। अब इसमें हमने क्रशिंग फोर्स, शेयरिंग क्रशिंग को निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे? ये इसके लिए फार्मूला है 4ml/d है, तो इसमें भी वैल्यू रखेंगे 4 इंटू ये है, इसमें भी है। मतलब हमारा ये कहने का मतलब है सीधा सीधा कि वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर की इन अ डिफरेंट 2 वे। मतलब स्क्वायर की हम लंबाई 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमको डाटा दिया हो तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में, अगर शेयरिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो क्रशिंग फोर्स भी निकालेंगे, तो वो भी लंबाई देखिए सेम आ रही है ना, ये भी सेम आ रही है। वी हैव टू यूज़ द न्यूमेरिकल, हमने फार्मूले से इसको निकाला और इस पर पुट किया, वो दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, सब बराबर आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने
स्क्वायर की को भी कंप्लीट कर लिया। तो मेरा स्क्वायर की कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट, कीप इट अप, और इसी तरह नोट्स बनाते रहिएगा और चैनल्स को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब